हेलो गाइस, नेक्स्ट एपिसोड के स्टार्ट से पहले आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। इस अभी नेक्स्ट एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। लिन दिखाई जाती है जो अपने भाई से एप्लीकेशन फॉर्म पर साइन करवाने के लिए जाती है, पर उसका भाई साइन करने से मना कर देता है। कहने लगता है कि तुम्हारे डैड तुम्हारे गार्डियन है, तो इसका मतलब वही तुम्हारे लिए साइन करेंगे। लिन उन्हें बनाने की काफी कोशिश कर रही होती है, पर उसका भाई नहीं मानता। अब लिन जब अपने स्कूल आती है तो शैन से उसकी बात वगैरह हो रही होती है। वो उसे बता रही होती है कि मुझे स्कॉलरशिप के पैसे मिल गए और तुम्हें थैंक्स जो तुमने अप्लाई नहीं किया। तो वो कहने लगता है कि बस मैंने तो एक गरीब इंसान की मदद की है। और फिर जब लिन क्लास में सोची होती है तो उसके सोचते हुए का शैन स्केच बना देता है, जिसे देखने के बाद और उसके साइन देखने के बाद वो सोच रही है कि वो अपने हॉस्टल के एप्लीकेशन फॉर्म पर शैन से ही साइन करवाएगी। इसलिए वो शैन से जब ये बात कहती है तो शैन कहने लगता है कि मैं तुम्हारे लिए साइन नहीं करूंगा। तो वो कहने लगती है कि डैड के साइन की जरूरत है और तुम मेरे डैड जैसे साइन कर दो ना। पर शैन कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपना डैड बनाना चाहती हो। अभी इस पर लिन कुछ कहती इससे पहले ही उसे वहाँ से ऑफिस के लिए बुला लिया जाता है। शैन उसके जाने के बाद उसके एप्लीकेशन फॉर्म को भी देख रहा होता है। और फिर हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि क्लास में एक लड़की आकर अनाउंस कर रही होती है कि हमारा मैच एक दूसरे स्कूल के साथ हो रहा है। अब जैसे ही लड़कियां दूसरे स्कूल का नाम सुनती है तो वो उसी लड़के लोयाओ की बात कर रही होती है और कहने लगती है कि वो कितना हैंडसम लड़का और हमेशा वही जीतता है। इस पर हमें उस लड़के को देखने का मौका मिलेगा ना। शैन उनकी ये सब बातें भी सुन रहा होता है। वो लड़की काफी पूछी होती है कि किसी ने रेस में पार्टिसिपेट तो नहीं करना, पर कोई भी हाथ नहीं खड़ा कर रहा होता, तो इसलिए वो लड़की वहाँ से चली जाती है। अभी दिखाया जाता है कि लिन से मिलने के लिए लोयाओ आता है। वो उसे एक चीज देते हुए बताने लगता है कि हमारे स्कूल में तुम अपना ट्रांसफर भी करवा सकते हो, तुम्हें बहुत अच्छी स्कॉलरशिप भी मिलेगी। लिन तो इस बात को सुनने के बाद कुछ टाइम के लिए चुप हो जाती है और फिर लोयाओ से कहने लगता है कि क्या तुम मुझे अपने स्कूल की यूनिफॉर्म ला कर दे सकती हो। लिन भी उसके लिए यूनिफॉर्म लेने के लिए जाती है, पर जैसे ही वो क्लास में जाती है तो उसे वहाँ की यूनिफॉर्म नजर आती है। तो वो मांग के लिए एक नोट लिखकर वहाँ से उसकी वो यूनिफॉर्म ले जाती है और जाकर लोयाओ को दे देती है। अब लोयाओ को जब लड़के इस यूनिफॉर्म में देखती है तो कहने लगती है कि क्या ये दूसरे स्कूल का लड़का नहीं है जो सबसे हैंडसम है और रेस में भी फर्स्ट आता है। लिन को तो इस बात की समझ नहीं आ रही होती कि लड़कों को ये हैंडसम कहाँ से लग रहा है। और फिर शैन और बाकी सब उसके फ्रेंड्स जब क्लास में आते हैं तो वहाँ को अपना यूनिफॉर्म नहीं नजर आ रहा होता, तो वो तो जल्दी से ढूंढने लगता है और शैन जो लिन की बुक्स में ट्रांसफर वाला देख लेता है। अभी वो ये देख ही रहा होता है तो इतने में कुछ लड़कियां कहने लगती है कि तुम लोगों को पता है कि हमारे प्लेग्राउंड में लोयाओ आया हुआ है। ये सुनते ही वो लड़कियां तो भागकर उसे देखने के लिए चली जाती हैं और उनके पीछे पीछे ये तीनों भी भागते हैं। अमांग तो जैसे ही वहाँ पे पहुंचता तो वो कहने लगता है कि तुम्हें मेरा यूनिफॉर्म क्यों पहना है। तो वो उसके एटीट्यूड को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे लिन ने ला कर दिया था तो मैंने पहन लिया, अगर मुझे पता होता तो मैं कभी ना पहनता। ये कहकर उसे वापस दे देता है। शैन भी उसे कुछ बोलने लगता है तो लोयाओ कहने लगता है कि अगर तुम मुझे कुछ बोलना ही चाहते हो ना तो मुझे रेस में आकर बोलना, वहाँ पर मुझसे जीत कर दिखाओ। ये कहकर लोयाओ तो उसे चैलेंज देकर वहाँ से चला जाता है। लिन को तो समझ नहीं आ रहा होता कि ये एक दूसरे को चैलेंज क्यों दे रहे हैं, जबकि वो तो उनकी लड़ाई खत्म करवा रही होती है। फिर वो लोयाओ को बाइक छोड़ने के लिए आती है और लोयाओ उसे जाते हुए भी कहने लगता है कि बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अगर तुम मेरे स्कूल में ट्रांसफर हो जाती हो। तो वो कहती है कि अच्छा, इस बारे में सोचूंगी। फिर हमें क्लास में दिखाया जाता है कि सर सबसे आकर पूछे होते कि किसी ने स्पोर्ट में पार्टिसिपेट तो नहीं करना। कोई भी बच्चा जब हाथ नहीं खड़ा कर रहा होता तो सर कहने लगते कि कोई तो पार्टिसिपेट करे ना, आप लोगों को एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। इतने में शैन भी अपना हाथ खड़ा कर लेता है पार्टिसिपेट करने के लिए। सर तो खुश हो जाते हैं और जैसे ही क्लास एंड होती है तो सर तो वहाँ से जाने लगता है, पर वांग भी अपना हाथ खड़ा करके रेस में पार्टिसिपेट कर लेता है। अब जब ब्रेक हो गई थी तो शैन और बाकी सब क्लास से बाहर चले जाते हैं, पर लिन क्लास में ही होती है। वो तभी अपना हॉस्टल एप्लीकेशन फॉर्म देख लेती है जिस पर शैन ने साइन कर दिए थे। ये देखकर वो खुश हो रही होती है। इधर शैन दिखाया जाता है जो रेस के लिए प्रैक्टिस करने लगता है। घर पर हमें लिन का भाई दिखाया जाता है जो लिन के आने से पहले उसके लिए खाना भी बना लेता है। लिन तो ये देखकर थोड़ी परेशान सी हो जाती है कि भाई मेरे लिए इतना सब कैसे कर रहे हैं। अब इसके बाद लिन शैन से मिलने के लिए जाती है और शैन पहले से ही कहीं से आ रहा था तो वो शैन को देखकर शैन के पास चली जाती है। शैन को कुछ बताना चाह रही होती है, पर शैन आगे से खुद ही कह देता है कि तुम क्या दूसरे स्कूल में ट्रांसफर हो रही हो, लोयाओ के स्कूल में। तो वो कहने लगती कि तुम्हें कैसे पता लगा। शैन कुछ भी नहीं बोलता तो वो शैन से पूछने लगती कि शैन तुम्हारा घर कहाँ पर है, जिस पर शैन पीछे की तरफ इशारा करके बताता है कि यही मेरा घर है, मतलब सिल्वर ज्वेलरी शॉप। अब इस बात के बाद जैसे लिन का स्पोर्ट के बारे में कुछ बोलने लगती है तो शैन उसे कहने लगता है कि रात काफी होगी तो तुम्हें भी घर पर जाना चाहिए और मैं भी घर जाता हूँ। ये कहकर लिन को वहाँ से भेज देता, उसे कुछ भी नहीं बोलने देता और उसे जाते हुए भी देख रहा होता है। यहीं पर सीन कट होता है। हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि स्पोर्ट्स का डे आ जाता है। पहले लोयाओ की रेस चल रही होती है जो उसकी किसी और के साथ रेस होती है, वो रेस भी वो जीत जाता है। और फिर उसकी 2000 मीटर्स वाली रेस आती है शैन के साथ। अब शैन भी रेस खेलने के लिए चला जाता है, पर वो लोग कह रहे होते हैं कि देखना ये दोनों कभी भी रेस नहीं जीत पाएंगे। पर रेस से पहले ही शैन और वांग ने दोनों ने एक प्लान बनाया होता है, तो वांग उसी प्लान के मुताबिक पहले बहुत तेज तेज भाग रहा होता है, जिसकी वजह से लोयाओ को भी बहुत तेज भागना पड़ता है। और उसके बाद जब वांग इतना तेज भागने की वजह से गिर जाता तो शैन उसकी जगह पर भाग रहा होता है। और पहले जो शैन इतना स्लो भाग रहा था, फिर उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है। और लिन इनके प्लान को समझ चुकी थी, वो शैन के लिए
चेयर भी करने लगती है और फाइनली शैन इस रेस को जीत जाता है। और फिर दिखाया जाता है कि शैन के पास बहुत सी लड़कियां आती है उसको पानी देने के लिए। लिन जिसने लोयाओ को पानी दिया था और एक बोतल शैन के लिए भी लेकर खड़ी हुई थी। शैन बाकी सब लड़कियों को इग्नोर करने के बाद लिन के हाथ वाले बोतल से पानी पीता है। अभी दिखाया जाता है कि लिन और शैन दोनों एक साथ बैठे होते हैं। लिन शैन को बताने लगती है कि मैं तो उस स्कूल में ट्रांसफर नहीं हो रही, जिस पर शैन पूछने लगता है कि ऐसा क्यों। तो वह कहने लगती है कि यहाँ पर आने के बाद मैं किसी को नहीं जानती थी, पर यहाँ पर मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए कि मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। अभी दिखाया जाता है कि मैच वगैरह के बाद लोयाओ जो अभी तक यहीं पर होता है, लिन भी उसके पास आती है। लिन लोयाओ को बता देती कि मैं तुम्हारे स्कूल में ट्रांसफर नहीं हो रही। अब लोयाओ भी उसे कुछ भी नहीं कहता। इतने में पीछे से शैन आ जाता है। शैन को देखकर लोयाओ कहने लगता है कि मेरी दोस्त का ख्याल रखना, वरना फिर से मुझे यहाँ पर आना पड़ेगा। जिस पर शैन कहने लगता है कि इस चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। लिन जो वापस घर पर आ गई थी पर अपने भाई को बताने लगते है कि मैं हॉस्टल में शिफ्ट हो रही हूँ। जिस पर उसका भाई कहता है कि क्या डैड ने साइन कर दिए। अब इस बात पर लिन भी झूठ बोल देती है कि हाँ कर दिए, जबकि उसके भाई को पता था कि डैड ने साइन नहीं किया बल्कि किसी और ने किए हैं। तो वो ये बात लिन से कह देता। लिन कहने लगती कि आपको क्या लगे, आप तो वैसे भी मुझे इस घर में नहीं देखना चाहते हो ना, और ना ही आपने मेरी हेल्प की, तो मैंने जिससे मर्जी साइन करवा लिए हो। ये कहकर लिन वहाँ से जाने लगती है, पर उसका भाई उसको घर का एड्रेस वगैरह का कार्ड देने लगता है क्योंकि उसको अपनी सिस्टर की फिक्र हो रही थी। लिन भी उसे थैंक्स कहकर वहाँ से चली जाती है। अब लिन जो अपने हॉस्टल में स्कूल से पढ़ने की बात आ गई थी और उसके बाद दिखाया जाता है कि लिन को उसके भाई की कॉल आती है जो उसे बताने लगता है कि डैड घर पर आ गए हैं, तुम्हें अभी घर पर आना होगा। पर जैसे ही लिन घर के लिए निकलती है तो पता लगता है कि उसके डैड को पहले से हॉस्टल से कॉल आ गई कि आपकी बेटी ने हॉस्टल से छुट्टी ली आपसे मिलने के लिए। अब पहले से लिन के डैड उस पर गुस्सा थे तो वो उस पर आते साथ चिल्लाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि वापस घर पर आ जाओ। आगे से लिन भी किसी से काम नहीं थी, वो भी डैड से कह देती है कि मुझे आपके साथ रहना पसंद नहीं है, तो मैंने हॉस्टल में रहना स्टार्ट कर दिया, और वैसे भी ये घर वाले मुझे फैमिली की तरह ट्रीट नहीं करते। अब उसके डैड उसकी इतनी ज्यादा बदतमीजी सुनने के बाद उसके मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। ये देखकर तो उसके भाई को भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो आकर कहने लगता है कि आपकी जगह पर मैंने इसे साइन करके दिए थे। और लिन से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर रुकने की जरूरत नहीं, जाकर अपने हॉस्टल में रहो। और अपने डैड को भी लिन को रोकने से रोक लेता है। अब लिन भी सैड एक कन्वीनियंस स्टोर में जाकर बैठ जाती है। वहीं पर शैन भी उसके पास आ जाता है। लिन काफी अपना फेस छुपाने की कोशिश करती है, पर शैन उसके फेस पर थप्पड़ का निशान देख लेता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ। पर लिन उसे कहने लगती है कि मेरा किसी के साथ फाइट करने का दिल है। अभी भी शैन उसे पूछा होता है कि क्या हुआ, क्यों है। तो लिन कहने लगती है कि क्या तुम मुझे अपने आप को मारने दोगे या नहीं मारने दोगे, मुझसे फाइट करोगे। जिस पर शैन कहता है कि ठीक है फाइट कर लो, पर वजह तो बताओ। लिन कुछ भी नहीं सोचती बल्कि उसके फोरहेड पर एक मुक्का मारती है जो काफी जोर के लग गया था, और बाद में उसकी बैंडेज वगैरह भी करती है। फिर लिन कहने लगती है कि यहाँ पर क्या स्टार्स वगैरह नजर नहीं आते। जिस पर शैन कहने लगता है कि अपना मुंह मेरे पास लाओ, मैं भी तुम्हें वैसे ही मारता हूँ, फिर तुम्हें दिन में भी सितारे नजर आएंगे जैसे मुझे नजर आए थे। अब दोनों इसके बाद अपने अपने रास्ते जाने लगते हैं। तो शैन उसे रोककर कहने लगता है कि क्या तुम मेरे साथ घूमने के लिए जाओगी। जिस पर लिन फौरन से मान जाती है और कहने लगती है कि मैं अपनी रूममेट को भी लेकर जाऊंगी। शैन इस बात पर कुछ भी नहीं कहता, कहता है कि हम फॉर्म्स पर घूमने के लिए जाएंगे। लिन ये बात आकर वापस अपनी रूममेट को भी बताती है जिसके साथ इसकी दोस्ती अच्छे से हो गई थी। वो भी काफी खुश हो रही होती है। लिन तो अपने आप को एक गाँव वाली लड़की भी इमेजिन करके बैठ जाती है। अब इसके बाद लिन का भाई उसे कॉल करके नीचे बुला लेता है, जो उसे फ्रूट वगैरह देने के लिए आया था और कह रहा था कि मॉम को तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए मॉम ने तुम्हारे लिए भेजे हैं। और उसे पूछने लगता है कि क्या तुम इस वीकेंड फ्री हो। जिस पर वो कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ घूमने के लिए जा रही हूँ। जब उसका भाई ये सुनता है कि उसके फ्रेंड्स में लड़के भी हैं तो वो कहने लगता है कि क्या तुम अकेली वहाँ पर चली जाओगी, तुम्हें वहाँ पर किसी चीज का खतरा तो नहीं। जिस पर लिन कहने लगती कि भाई आप मेरे साथ क्यों नहीं चलते। काफी प्यार से कह रही होती है और उसका भाई कहता है कि मुझे ऑफिस में काम है, पर फिर भी लिन उन्हें मना लेती है। और नेक्स्ट डे सभी ट्रिप पर जाने के लिए आ जाते हैं, यहाँ तक कि लिन का भाई भी आ जाता है जिसका सबसे इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। फिर लिन का भाई कार ड्राइव करके लेकर जाने लगता है, पर लिन से कहता है कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हो जो आगे बैठूं, तुम्हें मेरे साथ आकर बैठो। लिन तो नहीं आती बल्कि शैन आकर बैठ जाता है। अब ये देखकर लिन का भाई शैन को कुछ भी नहीं कह पाता और फिर फाइनली सभी फार्म्स वाले एरिया में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर जाने से पहले ही लिन के भाई ने पहले से लड़कियों के लिए और लड़कों के लिए सेपरेट से 2 बुकिंग करवा ली थी कि वो वहाँ पर आराम से रह पाए। पर तभी लिन का भाई नोट करता है कि लिन की फ्रेंड शाओ को घर वालों की याद आ रही है, तो वो भी उसके साथ बातें वगैरह करने लगता है, उसको बाहर ले जाता है घुमाने के लिए। सभी अपना अपना काफी मजे कर रहे होते हैं। लिन के भाई को तो बार बार ऑफिस की तरफ से कॉल्स ही आई जा रही होती है। ये देखकर लिन भी उसके साथ मस्ती वगैरह करने लगती है, तो उसका भाई भी आगे से फुल मस्ती कर रहा होता है। अभी दिखाया जाता है कि शैन के फ्रेंड सॉन्ग और लिन की फ्रेंड चाओ में काफी अच्छी से दोस्ती हो चुकी थी क्योंकि दोनों की फैमिलीज ही यहाँ के पास के गाँव में रह रही थी। फिर शैन लिन के भाई के साथ दिखाया जाता है और लिन के ज्यादा क्लोज शैन को देखकर उसे बताने लगता है कि लिन का कल डैड से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से उसको डैड से थप्पड़ भी पड़ गया था। और जब डैड ने उसे थप्पड़ मारा तब मुझे फील हुआ कि वो मेरी सिस्टर, जबकि मैं उससे पहले उसको कभी भी अपनी सिस्टर नहीं मानता था क्योंकि एकदम से वो हमारे घर पर आ गई थी क्योंकि हमारी मॉम्स डिफरेंट हैं और हम दोनों अचानक से बहन भाई बन गए थे। अब डैड ने जब थप्पड़ मारा तो मैंने अपनी
सिस्टर लिन का साथ दिया। ये क्या के साइन मैंने किए थे। शैन कहने लगते है कि मैं पहले से समझ गया था ये सब उसके डैड की वजह से ही हुआ होगा। शैन तो उसके भाई से सॉरी भी करने लगता है, पर वो कहने लगता है कि तुम्हें सॉरी करने की जरूरत नहीं है, बल्कि गलती मेरी है कि मैं उसका भाई हूँ, मुझे उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी दिखाया जाता है कि सभी एक साथ बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं, जिसमें लिन का भाई तो बहुत ही ज्यादा ड्रिंक कर लेता है। लिन भी उनसे बात करते हुए ड्रिंक कर लेती है। अब सभी लोग इन दोनों को संभालने लगते हैं, पर शैन की बात नोट करता है कि लिन ने तो ज्यादा ड्रिंक भी नहीं की थी, तो ये इतना ड्रंक होने का बहाना क्यों कर रही है। अब बाकी सब वहाँ से जब चले जाते हैं तो शैन भी लिन का हाथ पकड़कर एक जगह पर उसे ले जाता है जो बिल्कुल फार्म्स के दरमियान में था। वहाँ पर खड़े होकर वो काउंट डाउन करने लगता है, तो वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। ये देखकर लिन कहने लगती कि कुछ भी नहीं हुआ, पर वहाँ पर इतने में ही एक एक रो करके लाइट्स ऑन होने लगती है। ये देखकर तो लिन देखती रह जाती है, क्योंकि पूरी फसल पे लाइट्स हो गई थी। शैन कहने लगता है कि यहाँ आसमान में तो तारे नजर नहीं आते, पर आसमान को जमीन पर जरूर तारे नजर आते होंगे। और लिन तो इसी में खो गई थी। अपनी फैमिली के बारे में भी जब बताने लगते तो शैन कहने लगता है कि नेक्स्ट टाइम अगर तुमने मुझे मारना हो ना, तो मुझे पहले से बता दिया करो ताकि मैं तैयार तो हो जाया करूँ। फिर लिन उसे कहने लगती कि मेरे तो सारे सीक्रेट्स के बारे में तुम्हें पता है, तुम्हारा क्या सीक्रेट है। जिस पर यहीं पर सीन कट हो जाता है। हमें नेक्स्ट दिखाया जाता है कि शैन लिन को बुलाता है और उसे कहने लगता है कि तुमने कहा था ना कि मेरा क्या सीक्रेट है, मैं वही दिखाने के लिए तुम्हें लेकर जा रहा हूँ। तो उसे बस में बिठाकर शहर ले जाता है, जहाँ पर वो अपने छोटे अंकल से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आता है और लिन को भी बताता है कि ये मेरे छोटे अंकल हैं जो अभी इस टाइम पर कोमा में है। शैन अपने अंकल से लिन के बारे में बात करने लगता है, कहने लगता है कि ये वही लड़की जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। अब ये सब देखने के बाद कि शैन उनका कितने अच्छे से ख्याल रख रहा है, तो कहने लगती है कि क्या तुम रातों में जो जागते थे वो तुम अपने अंकल का आकर ख्याल रखते थे। जिस पर शैन कहने लगता है कि हाँ, ये मेरे इतने अच्छे अंकल थे कि मेरे मॉम डैड के जाने के बाद भी इन्होंने कभी मॉम डैड की कमी महसूस नहीं होने दी। और जब मुझे भी आसमान में कोई भी तारा नहीं नजर आता था, तो ये भी मुझे उसी जगह पर ले जाते थे जहाँ पर स्टार्स जैसी लाइट्स हैं। मैं उन्हें देखकर बहुत खुश हो जाता था। अब ये बात सुनकर लिन भी अपने आप को उसी रात में इमेजिन करने लगती है और यहीं पर हमारा ये पार्ट भी एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना।